मौलवियों का 25,000 बंद, मौलवियों को चूना लग गया। नाज़रीन किराम जनाब, आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि जो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मौलवियों के मुंह को बंद कराने के लिए 25,000 रुपया जनाब हर महीने उनके ज़ादाकार बनने जा रहे थे, बड़ी बड़ी ऑफरें लग रही थी। नाज़रीन किराम, ये सारा प्रैंक हो गया। जी कैसे नाज़रीन, एक शेर है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मौलवियों के साथ वही हुआ जनाब जो उनकी सोच में भी नहीं था कि क्या होने के लिए जा रहा है। नाज़रीन, न उधर के रहे न इधर के रहे, मुक्तदियों ने, नवाजियों ने और जनाब उसके बाद अम्मा की इंतजामिया ने, मसाजिद इंतजामिया ने भी तनख्वाहें बंद कर दी, हुकूमत ने भी तनख्वाहें बंद कर दी। न इधर के रहे न उधर के रहे। क्या सबूत है? आप बोल रहे होंगे ना यार आप बात कर रहे हैं, सबूत क्या है? देखो सबूत ना। उलमा इकराम के लिए एक बहुत बुरी खबर है जो कि इनको 25,000 रुपए मिलना शुरू हुआ था शुहदाए मुरीद के का सदका। जाहिर सी बात है इनका कोई अपना कमाल तो नहीं था, वो इनको मुरीद के वाले मामले के ऊपर जो जुबान बंद रखने का 25,000 रुपए मिलना शुरू हुआ था वो बंद हो गया है। आप पहले ये ऑडियो सुने फिर इसके ऊपर बात करते हैं। यार भाई इमाम मस्जिद की अपडेट है दफा जी, इमाम मस्जिद की अपडेट है भाई, बंद हो गया, अब नहीं हो रहा, खत्म हो गया बस एक। हाँ जी, तो मैंने पहले दिन से ही कहा था कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने इन उलमा इकराम को बहुत इज्जतें दी थी, अब भी इनके पास इज्जतें हैं, लेकिन वो 25,000 रुपए नहीं रहा। जाहिर सी बात है। आप देखें ना, अब मेरा आपको वैसे मशवरा है कि वही अपना पुराने वाला काम करें, माइक उठा के आप 500 रुपया हाजी साहब वालों आ गया, 200 रुपया चौधरी साहब वालों आ गया, इस तरह की आप इनको जन्नत में पहुंचा गए हाजी साहब को, चौधरी साहब को, फिर आपको 500 600 मिलेगा। आप अपना 25,000 रुपये महीने का पूरा कर लेना। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें दी थी, आप जाकर वो बच्चे पढ़ा लेते थे, इस तरह के आप काम करते थे, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कोई मौलवी भी भूख से मरा हो, किसी मौलवी ने भूख हड़ताल की हो, किसी मौलवी ने तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा किया हो। अल्लाह ताला ने उलमा इकराम को गैर से मदद फरमाने का इनका सामान किया हुआ था, लेकिन आपने अपनी औकात दिखाना मुनासिब समझा। शुहदाए मुरीद के का ये आपने 25,000 रुपये वसूल किया, आपको पता ही नहीं इस चीज का। कारी जावर बहादुर साहब, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने भी यही कहा था कि जब आपको ये 25,000 रुपये मिले तो जो मुरीद के में शहीद हुए उनके लिए दुआ किया करना। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको सिर्फ एक महीना ये 25,000 रुपये मिला है, जो कि इस चीज का हमें भी बहुत दुख है। जाहिर सी बात है, उलमा इकराम तो हमारे सर का ताज हैं, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो देख कर भी कुरान नहीं पढ़े हुए, लेकिन फिर भी हम आपकी बहुत कदर करते हैं। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए इससे बेहतर असबाब मुकर्रर फरमाए। हाँ बताओ ना, सबूत मिल गया। एक सबूत है और भी जनाब इंशाल्लाह सबूत देने वाला। देखो दोस्तों, हुकूमत ने जब ऐलान किया था भाई हम मौलवियों को जो है ना 25,000 मसाजिद में देंगे, वो 25,000 जो है ना वो चंदा इकट्ठे करते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 100 500 1000 जुम्मे वाले दिन स्पीकर पे जनाब ऐलानात करते हैं भाई मस्जिद के लिए चंदा दे दें। ये अब मौलवी चंदों से नजात। अच्छा जी, मौलवियों को आश्वस्त कर उठे मौलवियों के एक मर्तबा मजे लग गए। मौलवियों ने कहा कि हमें घर बैठे हुए सरकारी नौकरी मिल गई है, तो मौलवियों ने धड़ाधड़ दरखास्तें जमा की। पहली तनख्वाह जनाब आ गया। आहा, पहली तनख्वाह बड़े मजे से खाई, बड़े जनाब जो है ना अल्फाज निकल रहे थे। सबसे पहले आपको बताते चलें, कारी जवार बहादुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब जब भी आप 25,000 लेना ना, तरीके लब्बाई के लिए दुआ जरूर करना। ये सारा सदका तरीके लब्बाई के लिए। और वैसे अगर उलमाए किराम मेरी बात को महसूस ना फरमाएं तो जब उनको 25,000 मिले तो लब्बैक वालों के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह जो मज़लूम पकड़े हुए हैं, जेलों में हैं, नाहक पकड़े हुए हैं, उनकी रिहाई हो जाए। इसलिए कि ये 25,000 आपको लब्बैक की तफ़ैल ही मिल रहा है। लब्बैक वालों की कुर्बानियों के सदक़े कुर्बानियाँ उन्होंने दी, बंदे उनके शहीद हुए, जेलों में वो हैं। 25,000 आपको मिल रहा। आपका तो मरियम नवाज के दरबार अक़दस में हाजिर होना बनता है ना। अब मोहतरमा ने देखे ना। अच्छा जी, आपको उसके बाद पहली तनख्वाह तो जनाब मिल गई, पहली तनख्वाह मौलवी ने खा ली। आप इंतजार में थे दूसरी तनख्वाह आए, हम फिर जनाब जो है ना दूसरी तनख्वाह लें, इंतजार में थे, राजा काट रहे हैं, फलां टीन जो भी है। अब नाज़रीन किराम, एक जब तनख्वाह मिल चुकी है तो मौलवियों ने कहा दूसरी तनख्वाह आएगी, लेकिन हुकूमत ने कहा ना बाबूजी, अब वो दौर भी खत्म हो गया, वक्त भी चला गया। क्यों? पहली तनख्वाह दी थी हम इसलिए कि आप उस वक्त गुस्से में थे। किस वजह से? एक मैं आपको यहाँ पे एक वाक्य सुनाता चलूं।
आप गुस्सा करेंगे ना, अब आप पे आएगा। मतलब एक मर्तबा एक इबादत गुजार शख्स है ना, रास्ते में जा रहा हो तो देखा कि एक मतलब जो है ना लोग एक दरख्त की पूजा कर रहे हैं, उसको सजदा कर रहे हैं। तो इबादत गुजार शख्स जो है ना, उसके दिल में यानी अल्लाह पाक की मोहब्बत आ गई। उन्होंने खौफ खुदा के ये बिलखुसूस मतलब सच्ची अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हुए, और दिल में किसी किस्म का लालच नहीं था। अच्छा, अब वो उसने कुलाड़ा उठाया और जाकर जनाब जो है ना उस दरख्त को काटने के लिए, आगे एक शैतान आ गया। शैतान जो था ना वो एक बुजुर्ग की शक्ल में, उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं दरख्त को काटने के लिए, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं और उसकी नियत से खालिस्तन रब की रजा भी। अच्छा, तो शैतान ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। पहली मरतबा जब लड़े तो इबादत गुजार जो था ना वो उस पर हावी हो गया। उसने कहा दूसरी मरतबा लड़ा, इबादत गुजार हावी हो गया। तीसरी मरतबा भी इबादत गुजार हावी हो गया। उस जब शैतान ने देखा 3 मरतबा जनाब जो है ना ये हावी हो गया, ये दरख्त काटने के लिए, उसने कहा कि आप यार इस दरख्त से आपका क्या लेना देना, आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इस तरह करें कि रोजाना जो है ना, अगर आप शाम को सोएंगे तो जो है ना रोजाना सुबह सवेरे आपके तकिए के नीचे 10 दिरहम मिलेंगे। अच्छा जी, आप जो है ना, उसने कहा जी ये तो बात ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे। अब जब इबादत गुजार वापसी चला आया और आकर तकिए के नीचे हाथ देखा तो सुबह जो है ना 10 दिरहम मिले, बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरा दिन हुआ तो तकिए के नीचे दिरहम नहीं मिले। तो अब उसने फिर कुलाड़ा उठाया कि मैं जा रहा हूँ अब उसको काटने के लिए। तो शैतान आ गया, उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं दरख्त को काटने। उसने कहा नहीं हट जा, ठीक है, मतलब तुम अब दरख्त को नहीं काट रहे हो। उसने कहा किसने? फिर लड़ाई हुई। पहली मरतबा शैतान जल्द जल्दी उस पर हावी हो गया, दूसरी मरतबा लड़े फिर भी शैतान हावी हो गया, तीसरी मरतबा लड़कर शैतान इधर से गले से पकड़ कर मारने लगा। उसने कहा मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसने कहा यार मसला क्या है, ये बताओ कि पहले मरतबा मैं आपसे जो है ना बाजी ले गया था, अब दूसरी मरतबा जो है ना आप मुझ पे बाजी ले गए, वजह क्या है? उसने कहा पहले मरतबा आप बाजी इस वजह से ले गए थे कि आप अगर निकले हुए थे तो अल्लाह की रजा के लिए निकले हुए थे, तो उसमें अल्लाह की रजा थी। अब दूसरी मरतबा अगर आप निकल रहे हैं तो फिर क्या हुआ, अपने दौलत की खातिर पैसे नहीं मिल रहा, इस वजह से अब शैतान पर तो हावी नहीं हो सकता। नाज़रीन, अब इसी से आप एक अंदाजा लगा लें कि जनाब पहले अगर मौलवी हजरात निकलते थे, अगर किसी भी किस्म का जनाब जो है ना वो जाकर एहतजाज करते थे, अब उनका निकलना पहले किस चीज के लिए था? अल्लाह की रजा के लिए। अब अगर मौलवी निकलेंगे, आप समझ लो किस चीज के निकलेंगे? 25,000 नहीं मिल रहा। अब बात वही आई ना, 25,000 के जब निकलेंगे तो फिर रब की रजा साथ नहीं होगी, वो पेट की पूछा होगी। अब इस सूरत में मौलवी हार जाएंगे। तो लिहाजा अब यहां से वाक्य से अंदाजा कर लो, तो सिर्फ आपको चकमा दिया गया, सिर्फ आपका चूरन बेचा गया, सिर्फ आपको चूना लगाया गया, सिर्फ आपके साथ प्रैंक किया गया। उसने कहा किसी तरीके से हाथ आएंगे। पैसा बड़ी ऐसी चीज है जनाब, कहते हैं ना ये तो जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर जूं ही खार फिरते हैं। आज हुकूमत ने जब वो पैसे बंद कर दिए, उसने कहा जो करना है कर लो। अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना, ऐसी बात है ना। अब क्यों? उसने कहा चलो पहले 25,000 खा चुके हैं, अब सबकी बोलते बंद, अब जो भी बोलेगा ना हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा अब सुकून मिल गया ना। ये जनाब नाज़रीन इकराम, अब कुछ लोग कह रहे हैं गलत खबर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस तरीके से है, इस तरीके से। दोस्तों चलो जी, कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी के एंड में पैसे मिलेंगे, फिर आप देख लेना ना, अगर बात गलत हुई झूठी हुई फिर मुझे भी कहना कि मैंने कहा चलो आपको अपडेट दे दूं। कैसी लगे अपडेट कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर कोई है आपको मसला इस वीडियो से तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलेगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। अल्लाह ने